नमस्कार। आपका स्वागत है ऑडियो वेव्स ऑडियो बुक में। आज हम सुनेंगे विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो हमें धन, निवेश और वित्तीय निर्णयों के पीछे छिपी सोच और व्यवहार को सरल भाषा में समझाती है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बिना देर किए आइए शुरू करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अध्याय 1। पैसे की शुरुआत जेब से नहीं, सोच से होती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके पास बहुत पैसा था, लेकिन कुछ ही वर्षों में वो सब कुछ खो बैठा? और क्या आपने किसी ऐसे इंसान को भी देखा है जिसने बहुत साधारण जीवन से शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे अपनी मेहनत, अनुशासन और सही सोच के दम पर आर्थिक रूप से सफल जीवन बना लिया? अगर हाँ, तो आपने एक बहुत बड़ी सच्चाई को अपनी आंखों से देखा है। पैसा केवल कमाने की चीज नहीं है, पैसा संभालने की चीज है, और उससे भी पहले पैसा समझने की चीज है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अमीर बनने के लिए बड़ी नौकरी, बड़ा बिजनेस या बहुत ज्यादा किस्मत चाहिए। लेकिन अगर यही सच होता, तो दुनिया में कभी कोई अमीर व्यक्ति गरीब नहीं बनता और कोई साधारण व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। असलियत इससे कहीं अलग है। हर इंसान की आर्थिक यात्रा उसके बैंक खाते से नहीं, बल्कि उसके दिमाग से शुरू होती है। जिस तरह एक बीज के अंदर पूरे पेड़ की संभावना छिपी होती है, उसी तरह आपकी सोच के अंदर आपकी आर्थिक जिंदगी का भविष्य छिपा होता है। कल्पना कीजिए कि दो दोस्त हैं। दोनों की उम्र समान है, दोनों की नौकरी समान है, दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर है। पहला दोस्त हर महीने अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता है। उसे नई चीजें खरीदने में खुशी मिलती है। वो दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करता है। उसे लगता है कि जिंदगी का मजा अभी लेना चाहिए। दूसरा दोस्त भी अपनी जिंदगी का आनंद लेता है, लेकिन हर खर्च से पहले खुद से एक सवाल पूछता है, क्या ये खर्च मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगा या सिर्फ कुछ मिनटों की खुशी देगा? यही एक सवाल धीरे धीरे दोनों की जिंदगी को अलग दिशा में ले जाता है। कुछ साल बाद पहला दोस्त अभी भी उसी जगह खड़ा होता है, जबकि दूसरा दोस्त आर्थिक रूप से पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका होता है। क्या उनकी कमाई अलग थी? नहीं। क्या उनकी किस्मत अलग थी? जरूरी नहीं। फर्क सिर्फ उनकी सोच में था। याद रखिए, पैसा हमेशा उस इंसान के पास टिकता है जो उसे सम्मान देता है। सम्मान का मतलब ये नहीं कि आप पैसे को पूजें। इसका मतलब है कि आप हर रुपए को एक निर्णय की तरह देखें। हर खर्च आपके भविष्य को या तो मजबूत बनाता है या कमजोर। आज की दुनिया हमें हर दिन कुछ नया खरीदने के लिए प्रेरित करती है। विज्ञापन हमें बताते हैं कि नई कार खरीदो, नया मोबाइल खरीदो, नए कपड़े खरीदो। लेकिन बहुत कम लोग हमें ये सिखाते हैं कि अपनी सोच को कैसे बदला जाए। सच्चाई ये है कि अगर आपकी सोच नहीं बदलेगी, तो आपकी आय बढ़ने के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति नहीं बदलेगी। क्योंकि जो व्यक्ति 10,000 रुपए को संभालना नहीं सीखता, वो 10 लाख रुपए को भी लंबे समय तक नहीं संभाल पाएगा। इसलिए इस अध्याय का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अमीरी जेब में आने से पहले दिमाग में पैदा होती है। यही सोच आगे चलकर आपकी आदतें बनाती है, आदतें आपके निर्णय बनाती है, और निर्णय आपका भविष्य बनाते हैं। और यही हमारी इस पूरी यात्रा की शुरुआत है। ये अध्याय आगे जारी रहेगा। अगले भाग में हम एक प्रेरक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कैसे केवल सोच बदलने से किसी व्यक्ति की आर्थिक दिशा पूरी तरह बदल सकती है। अध्याय 2। अमीर बनने से पहले सोच अमीर बनती है। हर बड़ी सफलता एक छोटे विचार से शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही दिन एक ही कंपनी में नौकरी शुरू करते हैं। दोनों की उम्र लगभग समान है, दोनों की सैलरी भी बराबर है, और दोनों के पास अपने भविष्य को बेहतर बनाने का समान अवसर है। 10 साल बाद पहला व्यक्ति अब भी महीने के अंत तक पैसों की कमी से जूझ रहा है। वही दूसरा व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका है। उसने निवेश किया है, बचत की है, और अपने लिए आय के नए स्रोत भी बनाए हैं। अब सवाल यह है, जब दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, तो मंजिल इतनी अलग कैसे हो गई? इसका उत्तर केवल एक शब्द में छिपा है, सोच।
अमीर बनने से पहले कोई व्यक्ति बैंक बैलेंस में अमीर नहीं बनता। वो अपने विचारों में अमीर बनता है। उसकी सोच बदलती है, फिर उसके फैसले बदलते हैं और अंत में उसका भविष्य बदल जाता है। गरीब सोच हमेशा ये पूछती है, मैं ये चीज कैसे खरीदूं? लेकिन समृद्ध सोच पूछती है, मैं ऐसा क्या करूं कि ये चीज मेरे लिए आसानी से खरीदना संभव हो जाए? दोनों सवालों में अंतर छोटा लगता है, लेकिन यही अंतर पूरी जिंदगी बदल सकता है। सोच और आदत का रिश्ता। हम रोज जो निर्णय लेते हैं वे हमारी आदतों को जन्म देते हैं और आदतें ही भविष्य का निर्माण करती है। यदि हर महीने आपकी आय का थोड़ा सा हिस्सा सीखने, बचत करने और भविष्य के लिए सुरक्षित रखने में जाता है, तो कुछ वर्षों बाद उसका परिणाम दिखाई देने लगता है। लेकिन यदि हर अतिरिक्त आय केवल नई इच्छाओं को पूरा करने में खर्च हो जाती है, तो आय बढ़ने के बावजूद आर्थिक स्थिति नहीं बदलती। याद रखिए, आय आपकी क्षमता बताती है, लेकिन आपकी आदतें आपकी संपत्ति बनाती है। एक छोटी कहानी। एक गांव में दो किसान रहते थे। पहला किसान हर साल अपनी पूरी फसल बेच देता और जो पैसा मिलता उसे तुरंत खर्च कर देता। दूसरा किसान भी अपनी जरूरतें पूरी करता, लेकिन हर साल सबसे अच्छे बीज अलग रख देता ताकि अगले मौसम में बेहतर खेती कर सके। कुछ वर्षों बाद पहले किसान की स्थिति वैसी ही रही, जबकि दूसरे किसान की फसल हर साल बेहतर होती गई। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। यदि आप अपनी हर कमाई केवल आज पर खर्च कर देंगे, तो भविष्य के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन यदि आप अपनी कमाई का एक हिस्सा भविष्य के बीज की तरह बचाएंगे और सही जगह लगाएंगे, तो समय के साथ वही आपके लिए संपत्ति बन जाएगा। दूसरों से तुलना क्यों नुकसान करती है? आज सोशल मीडिया पर हर किसी की सफलता दिखाई देती है। कोई नई कार दिखा रहा है, कोई विदेश यात्रा, तो कोई महंगा घर। लेकिन जो दिखाई देता है वो पूरी कहानी नहीं होती। आपको किसी की उपलब्धि दिखती है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, संघर्ष और त्याग नहीं दिखता। जब आप दूसरों से तुलना करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। अपने जीवन की दौड़ अपने नियमों के अनुसार दौड़िए। सही सोच का पहला नियम। जब भी पैसा आपके हाथ में आए, अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। 1. क्या ये खर्च वास्तव में आवश्यक है? 2. क्या इससे मेरे भविष्य को कोई लाभ मिलेगा? 3. अगर मैं आज ये पैसा न खर्च करूं, तो 5 साल बाद इसका क्या प्रभाव होगा? इन 3 सवालों के जवाब ही आपकी आर्थिक दिशा तय करेंगे। सीखना सबसे बड़ा निवेश है। दुनिया का सबसे अच्छा निवेश हमेशा शेयर, सोना या जमीन नहीं होता। सबसे बड़ा निवेश होता है खुद पर निवेश। नई कौशल सीखना, अच्छी किताबें पढ़ना, अपने ज्ञान को बढ़ाना और अपनी सोच को विकसित करना, ये ऐसे निवेश हैं जिनका लाभ जीवन भर मिलता है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसकी आय भी एक समय बाद रुक जाती है। अध्याय का निष्कर्ष। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत बड़ी कमाई से नहीं होती। उसकी शुरुआत एक छोटे से निर्णय से होती है। उस निर्णय का नाम है, आज ऐसा सोचूंगा और ऐसा निर्णय लूंगा जिससे मेरा आने वाला कल बेहतर बने। जब आपकी सोच बदलती है, तो आपके निर्णय बदलते हैं। जब निर्णय बदलते हैं, तो आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं, तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें समय के साथ मिलकर असाधारण परिणाम पैदा करती है, और क्यों सफलता कभी एक दिन में नहीं बनती, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे निर्णयों से बनती है। अध्याय 3, छोटी आदतें, बड़े परिणाम। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि आर्थिक सफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि रोज दोहराई जाने वाली छोटी और सही आदतों से बनती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए सही समय या असाधारण अवसर की आवश्यकता होती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि छोटे छोटे सकारात्मक कदम जब लंबे समय तक लगातार उठाए जाते हैं, तो वे असाधारण परिणाम देते हैं। हर दिन थोड़ा बचत करना, अनावश्यक खर्च से बचना, नई चीजें सीखना, अपने कौशल को बेहतर बनाना और धैर्य रखना, ये सभी छोटी आदतें समय के साथ मिलकर मजबूत आर्थिक नींव तैयार करती है। ये अध्याय ये भी बताता है कि निरंतरता प्रेरणा से अधिक शक्तिशाली होती है। प्रेरणा कभी भी कम हो सकती है,
लेकिन अनुशासन व्यक्ति को हर परिस्थिति में सही दिशा में आगे बढ़ने की ताकत देता है। एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि समय छोटी आदतों की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। जिस प्रकार एक पौधा रोज थोड़ा थोड़ा बढ़कर विशाल वृक्ष बनता है, उसी प्रकार सही आर्थिक आदतें भी धीरे धीरे बड़ी संपत्ति और आर्थिक स्थिरता का निर्माण करती है। इस अध्याय की मुख्य सीख: बड़ी सफलता छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम होती है। नियमित बचत और अनुशासन भविष्य को सुरक्षित बनाते हैं। निरंतर सीखना सबसे अच्छा निवेश है। धैर्य और समय सफलता के सबसे बड़े साथी है। हर दिन केवल 1% सुधार भी लंबे समय में असाधारण परिणाम दे सकता है। निष्कर्ष: आर्थिक सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सही आदतें, अनुशासन और निरंतर प्रयास ही व्यक्ति को लंबे समय में आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं। आज लिए गए छोटे छोटे अच्छे निर्णय ही भविष्य की बड़ी सफलताओं की नींव बनते हैं। अध्याय 4: समय सबसे बड़ा निवेश। इस अध्याय का मुख्य विचार है कि समय दुनिया का सबसे मूल्यवान संसाधन है। पैसा खोकर दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करना सीख लेता है, वो धीरे धीरे अपने जीवन और आर्थिक भविष्य दोनों को बेहतर बना सकता है। बहुत से लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कुछ ही दिनों या महीनों में बड़ी सफलता मिल जाए। लेकिन वास्तविक सफलता धैर्य, निरंतर प्रयास और लंबे समय तक सही दिशा में काम करने से मिलती है। समय की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो छोटी छोटी कोशिशों को बड़े परिणामों में बदल देता है। रोज थोड़ा सीखना, नियमित बचत करना, अपने कौशल को बेहतर बनाना और लगातार सही निर्णय लेना, ये सभी आदतें समय के साथ मिलकर बड़ी सफलता का आधार बनती है। ये अध्याय ये भी सिखाता है कि धैर्यवान व्यक्ति अल्पकालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक सफलता पर ध्यान देता है। वो जानता है कि सही समय पर लिया गया छोटा कदम भी भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकता है। साथ ही ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि समय को केवल काम में लगाना ही पर्याप्त नहीं है। समय का उपयोग सही दिशा में होना चाहिए। बिना लक्ष्य के मेहनत करना उतना प्रभावी नहीं होता जितना स्पष्ट उद्देश्य के साथ लगातार आगे बढ़ना। इस अध्याय की मुख्य सीख: समय पैसे से भी अधिक मूल्यवान संपत्ति है। धैर्य और निरंतरता लंबे समय में असाधारण परिणाम देते हैं। रोज की छोटी प्रगति भविष्य की बड़ी सफलता बनती है। अल्पकालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक सोच विकसित करें। समय का सही उपयोग ही आर्थिक और व्यक्तिगत विकास की कुंजी है। निष्कर्ष: हर दिन आपको 24 घंटे मिलते हैं। यही 24 घंटे किसी को साधारण बनाते हैं और किसी को असाधारण। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। यदि आप समय का सम्मान करेंगे, तो समय भी आपको ऐसे अवसर देगा जो आपकी आर्थिक और व्यक्तिगत सफलता की नींव बनेंगे। अध्याय 5: डर और लालच का खेल। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि पैसों से जुड़े अधिकांश फैसले केवल तर्क से नहीं, बल्कि भावनाओं से प्रभावित होते हैं। डर और लालच ऐसी दो शक्तिशाली भावनाएं हैं जो व्यक्ति को सही रास्ते से भटका सकती है। जब लोगों को नुकसान का डर होता है, तो वे अक्सर बिना सोचे समझे गलत निर्णय ले लेते हैं। दूसरी ओर, जब जल्दी अमीर बनने का लालच बढ़ जाता है, तो वे ऐसे जोखिम उठा लेते हैं जिन्हें वे पूरी तरह समझते भी नहीं। दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति अपने लंबे समय के लक्ष्य से दूर हो जाता है। ये अध्याय सिखाता है कि सफल लोग भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेते हैं। वे हर अवसर का पीछा नहीं करते और न ही हर गिरावट से घबराकर अपने लक्ष्य बदलते हैं। वे जानते हैं कि हर आर्थिक यात्रा में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। ये भी समझना जरूरी है कि बाजार, व्यापार और जीवन तीनों में अनिश्चितता हमेशा रहेगी। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम ऐसी योजना बनाएं जो कठिन समय में भी हमारा साथ दे सके। सही आर्थिक निर्णय लेने के लिए धैर्य, अनुशासन और स्पष्ट लक्ष्य आवश्यक है। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो छोटी छोटी परेशानियां या दूसरों की सफलता देखकर होने वाली बेचैनी
आपको अपने रास्ते से नहीं भटकाती। इस अध्याय की मुख्य सीख: डर और लालच दोनों ही गलत आर्थिक निर्णयों का कारण बन सकते हैं। भावनाओं के बजाय सोच समझकर निर्णय लें। जल्दी अमीर बनने की चाह अक्सर बड़े जोखिम की ओर ले जाती है। धैर्य और अनुशासन लंबे समय में बेहतर परिणाम देते हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें। दूसरों की सफलता से प्रभावित होकर निर्णय न लें। निष्कर्ष: आर्थिक सफलता केवल सही अवसर चुनने से नहीं मिलती, बल्कि कठिन समय में शांत रहने और अच्छे समय में विनम्र बने रहने से भी मिलती है। जब आप डर और लालच पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं, तब आप अपने पैसों के मालिक बनते हैं, न कि अपनी भावनाओं के। यही मानसिकता आपको स्थायी और संतुलित आर्थिक सफलता की ओर ले जाती है। अध्याय 6: कमाई नहीं, बचत आपको मजबूत बनाती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि आर्थिक मजबूती केवल अधिक कमाने से नहीं, बल्कि कमाए हुए धन को सही तरीके से बचाने और उपयोग करने से आती है। बहुत से लोग मानते हैं कि बड़ी आय ही अमीरी की पहचान है, लेकिन इतिहास और वास्तविक जीवन के कई उदाहरण बताते हैं कि अच्छी आय होने के बावजूद लोग आर्थिक संकट का सामना कर सकते हैं, यदि वे बचत और वित्तीय अनुशासन को महत्व नहीं देते। वहीं सामान्य आय वाला व्यक्ति भी नियमित बचत और समझदारी से लिए गए निर्णयों के कारण आर्थिक रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र बन सकता है। ये अध्याय बताता है कि बचत का उद्देश्य केवल पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि भविष्य की सुरक्षा, अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता और कठिन समय में आत्मविश्वास बनाए रखना है। जब आपके पास बचत होती है, तो आप हर निर्णय मजबूरी में नहीं, बल्कि सोच समझ कर लेते हैं। बचत की आदत छोटी राशि से भी शुरू की जा सकती है। महत्वपूर्ण बात राशि नहीं, बल्कि नियमितता है। हर महीने अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा अलग रखना एक ऐसी आदत है जो समय के साथ आपकी आर्थिक नींव को मजबूत बनाती है। ये अध्याय ये भी समझाता है कि खर्च करने से पहले प्राथमिकताएं तय करना आवश्यक है। जरूरत और इच्छा में अंतर समझना, अनावश्यक खर्चों को कम करना और भविष्य के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर धन का उपयोग करना आर्थिक सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही बचत केवल बैंक खाते में पैसा रखने तक सीमित नहीं है। अपने ज्ञान, कौशल और स्वास्थ्य में किया गया निवेश भी भविष्य की सबसे मूल्यवान बचत है, क्योंकि यही आपकी कमाने की क्षमता को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखता है। इस अध्याय की मुख्य सीख: अधिक कमाई से अधिक महत्वपूर्ण है नियमित बचत। बचत आर्थिक सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करती है। छोटी छोटी नियमित बचत समय के साथ बड़ा परिणाम देती है। जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझना आवश्यक है। भविष्य की योजना बनाकर खर्च करना आर्थिक स्थिरता की कुंजी है। स्वयं के ज्ञान, कौशल और स्वास्थ्य में निवेश सबसे मूल्यवान निवेशों में से एक है। निष्कर्ष: आर्थिक स्वतंत्रता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने धन का प्रबंधन कितनी समझदारी से करते हैं। बचत एक आदत है, और यही आदत धीरे धीरे आपको आत्मनिर्भर, सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। याद रखिए, कमाई अवसर देती है, लेकिन बचत भविष्य बनाती है। अध्याय 7: दिखावे की कीमत। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि दिखावे के लिए किया गया खर्च अक्सर हमारी आर्थिक प्रगति की सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। बहुत से लोग अपनी वास्तविक जरूरतों के बजाय दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसे खर्च करते हैं। कुछ समय के लिए ये खुशी या सम्मान का एहसास दे सकता है, लेकिन लंबे समय में ये आर्थिक बोझ बन सकता है। आज के समय में सोशल मीडिया और दूसरों की जीवन शैली देखकर हमें लगता है कि सफलता का मतलब महंगी कार, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े या महंगे गैजेट्स है। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी व्यक्ति की असली संपत्ति वो नहीं होती जो दुनिया को दिखाई देती है, बल्कि वो होती है जो उसने भविष्य के लिए सुरक्षित रखी है। ये अध्याय सिखाता है कि धन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को सुरक्षित, स्वतंत्र और बेहतर बनाना होना चाहिए। जब हम केवल दिखावे के लिए खर्च करते हैं, तो हम अपनी बचत, निवेश और भविष्य के अवसरों को कमजोर कर देते हैं।
समझदार व्यक्ति अपनी आय बढ़ने के साथ केवल खर्च नहीं बढ़ाता, बल्कि अपनी बचत और निवेश भी बढ़ाता है। वो अपनी सफलता को वस्तुओं से नहीं, बल्कि अपने निर्णयों और आर्थिक स्वतंत्रता से मापता है। ये अध्याय ये भी बताता है कि सादगी कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी है। जो व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं को समझता है, वही लंबे समय में आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बनता है। इस अध्याय की मुख्य सीख: दिखावे के लिए किया गया खर्च भविष्य को कमजोर कर सकता है। सफलता का मतलब महंगी चीजें खरीदना नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा पाना है। अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। आय बढ़ने के साथ बचत और निवेश भी बढ़ाएं। सादगी और समझदारी लंबे समय की समृद्धि का आधार है। निष्कर्ष: दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च किया गया पैसा कुछ समय की प्रशंसा तो दिला सकता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं। सच्ची अमीरी वह है जहां आपके फैसले आपकी प्राथमिकताओं से तय होते हैं, न कि समाज की अपेक्षाओं से। जब आप दिखावे से ऊपर उठकर अपने भविष्य पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तभी वास्तविक संपत्ति का निर्माण शुरू होता है। अध्याय 8: गलतियां सबसे बड़ी शिक्षक। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि आर्थिक सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी पैसों से जुड़े गलत निर्णय लेता है, लेकिन सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि सफल लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, जबकि दूसरे लोग उन्हें बार बार दोहराते हैं। बहुत से लोग पहली आर्थिक असफलता के बाद खुद पर भरोसा खो देते हैं। वे सोचने लगते हैं कि पैसा कमाना, बचाना या सही निर्णय लेना उनके बस की बात नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर गलती एक नया अनुभव और बेहतर निर्णय लेने का अवसर लेकर आती है। ये अध्याय सिखाता है कि गलती करना असफलता नहीं है, बल्कि बिना सीखे आगे बढ़ जाना असली असफलता है। यदि आपने किसी निवेश में नुकसान उठाया, अनावश्यक खर्च किया या गलत आर्थिक योजना बनाई, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गलती कहाँ हुई। जब कारण स्पष्ट हो जाता है, तो भविष्य में वही गलती दोहराने की संभावना कम हो जाती है। ये अध्याय ये भी बताता है कि निर्णय लेने से डरना भी एक बड़ी गलती है। कई लोग केवल इस डर से कोई कदम नहीं उठाते कि कहीं वे गलत साबित न हो जाए। लेकिन बिना निर्णय लिए कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। समझदारी इसी में है कि हर निर्णय सोच समझ कर लिया जाए और उसके परिणामों से सीखने की तैयारी रखी जाए। आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए केवल सफलता की कहानियां पढ़ना पर्याप्त नहीं है। अपनी और दूसरों की असफलताओं से सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यही अनुभव समय के साथ बेहतर समझ, आत्मविश्वास और परिपक्वता विकसित करते हैं। इस अध्याय की मुख्य सीख: गलतियां सफलता की यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा है। हर आर्थिक गलती से सीख लेकर भविष्य के निर्णय बेहतर बनाए जा सकते हैं। असफलता से डरने के बजाय उससे सीखने की आदत विकसित करें। बिना सोचे समझे निर्णय लेना और निर्णय लेने से डरना दोनों ही नुकसानदायक है। अनुभव और निरंतर सीखना आर्थिक सफलता की मजबूत नींव बनाते हैं। निष्कर्ष: कोई भी व्यक्ति जन्म से आर्थिक रूप से समझदार नहीं होता। हर सफल व्यक्ति ने कभी न कभी गलतियां की होती है। अंतर केवल इतना है कि उन्होंने उन गलतियों को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी शिक्षक बना लिया। जब आप हर अनुभव से सीखने की आदत विकसित कर लेते हैं, तो आपकी सोच परिपक्व होती है, आपके निर्णय बेहतर होते हैं और आपकी आर्थिक यात्रा पहले से कहीं अधिक मजबूत बन जाती है। अध्याय 9: आर्थिक स्वतंत्रता का असली मतलब। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि आर्थिक स्वतंत्रता केवल अधिक पैसा होने का नाम नहीं है, बल्कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेने की क्षमता का नाम है। जब आपके पास इतनी आर्थिक स्थिरता होती है कि आप अपने समय, काम और जीवन की दिशा का चुनाव बिना किसी अनावश्यक दबाव के कर सकें, तभी वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। बहुत से लोग धन को केवल महंगी वस्तुओं, बड़े घर या आलीशान जीवन शैली से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तविक समृद्धि का अर्थ है मन की शांति, भविष्य की सुरक्षा और अपने परिवार के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना।
आर्थिक स्वतंत्रता का उद्देश्य केवल अधिक कमाना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन बनाना है जिसमें आपके निर्णय आपके मूल्यों और लक्ष्यों के अनुसार हों। ये अध्याय सिखाता है कि आर्थिक स्वतंत्रता एक दिन में प्राप्त नहीं होती। ये नियमित बचत, समझदारी से किए गए निवेश, निरंतर सीखने और अनुशासित जीवन शैली का परिणाम होती है। जब आप अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखते हैं और अनावश्यक खर्चों से बचते हैं, तो धीरे धीरे आपके पास ऐसे विकल्प बनने लगते हैं जो पहले संभव नहीं थे। आर्थिक स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि आप केवल पैसों के लिए ऐसे काम करने के लिए मजबूर न हों जो आपकी इच्छाओं, स्वास्थ्य या मूल्यों के विरुद्ध हों। जब आपके पास आर्थिक सुरक्षा होती है, तब आप बेहतर अवसर चुन सकते हैं, अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने का साहस भी जुटा सकते हैं। ये अध्याय ये भी समझाता है कि स्वतंत्रता का अर्थ जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। यदि धन का सही प्रबंधन नहीं किया गया, तो अधिक आय भी लंबे समय तक स्वतंत्रता नहीं दे सकती। इसलिए धन कमाने के साथ साथ उसे सुरक्षित रखना, बढ़ाना और सही दिशा में उपयोग करना भी उतना ही आवश्यक है। इस अध्याय की मुख्य सीख: आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ केवल अधिक धन नहीं, बल्कि अपने जीवन पर नियंत्रण होना है। नियमित बचत, अनुशासन और दीर्घकालिक योजना स्वतंत्रता की नींव है। धन का उद्देश्य विकल्प और सुरक्षा प्रदान करना है, केवल दिखावा नहीं। सही वित्तीय निर्णय भविष्य में अधिक अवसर और आत्मविश्वास देते हैं। वास्तविक समृद्धि वह है जिसमें मन की शांति, समय की स्वतंत्रता और सुरक्षित भविष्य शामिल हो। निष्कर्ष: सच्ची अमीरी बैंक खाते की राशि से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आपके पास अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने की कितनी आजादी है। जब आपका धन आपके लिए काम करना शुरू करता है और आपके निर्णय डर या मजबूरी के बजाय समझदारी से होने लगते हैं, तभी आप वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। याद रखिए, धन का सबसे बड़ा उद्देश्य आपको विकल्प देना है, और विकल्प ही स्वतंत्रता की सबसे बड़ी पहचान है। अध्याय 10: वो मानसिकता जो जीवन भर संपत्ति बनाती है। ये इस श्रृंखला का अंतिम अध्याय है, जहां अब तक सीखे गए सभी सिद्धांत एक साथ मिलकर एक ऐसी मानसिकता का निर्माण करते हैं जो केवल धन कमाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन भर आर्थिक स्थिरता, संतुलन और समृद्धि का आधार बनती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि संपत्ति का निर्माण एक घटना नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जो व्यक्ति सही सोच, अनुशासन, धैर्य और निरंतर सीखने की आदत विकसित कर लेता है, वो समय के साथ आर्थिक रूप से मजबूत होता जाता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति केवल जल्दी सफलता या त्वरित लाभ की तलाश में रहता है, उसके लिए स्थायी समृद्धि प्राप्त करना कठिन हो जाता है। ये अध्याय सिखाता है कि आर्थिक सफलता का आधार 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर टिका होता है: स्पष्ट लक्ष्य, सही आदतें और निरंतर सुधार। यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है, आपकी आदतें अनुशासित है और आप हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं, तो समय आपके पक्ष में काम करने लगता है। ये भी समझना आवश्यक है कि धन केवल बैंक खाते की संख्या नहीं है। वास्तविक संपत्ति में आपका ज्ञान, आपका अनुभव, आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते और आपकी ईमानदारी भी शामिल है। यदि केवल पैसा बढ़ता है लेकिन जीवन का संतुलन खो जाता है, तो वो समृद्धि अधूरी है। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति की आर्थिक यात्रा अलग होती है, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने कल से बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए। छोटी छोटी प्रगति भी समय के साथ बड़े बदलाव का कारण बनती है। अंततः आर्थिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि धन आपका सेवक बने, मालिक नहीं। जब आप पैसों का उपयोग अपने सपनों, परिवार, सीखने और समाज के लिए करते हैं, तब धन का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है। इस अध्याय की मुख्य सीख: संपत्ति का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है, कोई त्वरित सफलता नहीं। सही मानसिकता, अनुशासन और धैर्य जीवन भर लाभ देते हैं। निरंतर सीखना और स्वयं को बेहतर बनाना सबसे बड़ा निवेश है।
वास्तविक संपत्ति केवल पैसा नहीं, बल्कि ज्ञान, स्वास्थ्य, समय और अच्छे रिश्ते भी हैं। अपनी यात्रा पर ध्यान दें और हर दिन पहले से बेहतर बनने का प्रयास करें। अंतिम संदेश: जीवन में आर्थिक सफलता का कोई जादुई सूत्र नहीं है। ये हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों, अनुशासित आदतों, धैर्य और सकारात्मक सोच का परिणाम है। जब आप अपने पैसों को समझदारी से संभालते हैं, समय का सम्मान करते हैं, लगातार सीखते रहते हैं और अपने मूल्यों के अनुसार निर्णय लेते हैं, तब केवल आपकी आर्थिक स्थिति ही नहीं, बल्कि आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। याद रखिए, सच्ची अमीरी वो नहीं जो दुनिया को दिखाई दे, बल्कि वह है जो आपको आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, सुरक्षा और अपने सपनों के अनुसार जीवन जीने की आजादी दे। यही मानसिकता जीवन भर संपत्ति बनाती है।